हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपके जितने भी समास है वो ट्रिक के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, स्किप मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि समास की परिभाषा, कि समास किसको कहते हैं। दोस्तों, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, काफ़ी बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, समास के हमारे 6 भेद होते हैं। दोस्तों, समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यानी कि समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? दोस्तों, ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, समास के 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से? अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, एक एक समास की ट्रिक के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ट्रिक एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान है। एक बार अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो जिंदगी भर आपको समास कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, पहला हमारा जो समास है वो है अव्ययभावी समास। कौन सा? ट्रिक एकदम नॉर्मल है दोस्तों, अव्ययभावी समास। दोस्तों, जिन समास के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हुए, दोस्तों ध्यान में रखना, आपको जो भी शब्द दिखाई दे उससे पहले आपको उपसर्ग दिखाई दे तो आप आंख बंद करके अव्ययभावी समास कर देना। जैसे दोस्तों, उपसर्ग देखो, यथा, पर, प्रति, निर, अ, अन और भर। दोस्तों, आपको ये उपसर्ग दिखाई दे तो वहां पे आपको क्या करना है? अव्ययभावी समास करना है। दोस्तों देखो, एग्जाम्पल देखो, यथाशक्ति, यानी कि यथाशक्ति। दोस्तों, मैंने ट्रिक में बताया था, यानी कि यथा उपसर्ग, तो क्या होगा? यथाशक्ति। तो कौन सा समास हो गया? अव्ययभावी समास। दोस्तों, आगे देखो, प्रतिदिन, यानी कि प्रति उपसर्ग, यानी कि प्रति उपसर्ग, यानी कि प्रतिदिन, कौन सा समास हो गया? अव्ययभावी समास। दोस्तों, भर पेट, क्या हो गया दोस्तों? भर पेट में कौन सा हो गया? अव्ययभावी समास, यानी कि भर उपसर्ग दे रखा है। दोस्तों, ध्यान में रखना, एक दो बार अब आप वीडियो को रिपीट करोगे अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, हमारा जो अगला समास है वो है हमारे तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। दोस्तों, तत्पुरुष समास के अंदर आप जो समास को जो अलग करने पर आपको बीच में, यानी कि जो समास होता है, समास विग्रह करने पर, यानी कि समास को अलग करने पर बीच में आपको का, की, को, के लिए, में, पर से आए। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपके जितने भी कारक है, यानी कि जो कारक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, आपको जितने भी कारक है वो अगर आपको जो समास, मतलब समास को अलग करते हो, विग्रह करते हो, तो बीच में अगर आपको दिखाई दे, जैसे समास को अलग करने पर बीच में आपको का, की, को, के लिए, में, पर से आदि दिखाई दे तो वहां पे कौन सा समास होगा दोस्तों? तत्पुरुष समास होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, राजा की माता, यानी कि राजा की माता, यानी कि राजमाता, यानी कि राजा की माता। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे बताया, देखो की, क्या हो गया कि राजमाता का मतलब क्या हो गया? विग्रह करते हैं तो क्या हो गया? राजा की माता। दोस्तों, आगे देखो, वनवास, वन में क्या हो गया दोस्तों? वन में वास, में दिखाई दे रहा है दोस्तों, वन में बस, वन में वास। दोस्तों, विद्यालय, यानी कि विद्या के लिए आले, के लिए, यानी कि विद्या के लिए आले। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो तत्पुरुष समास है उसकी ट्रिक है, आपके जितने भी कारक है, अगर वो आपको समास विग्रह करते, मतलब अलग करते समय बीच में अगर आपको दिखाई दे तो वहां पे क्या हो गया? जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आले, आपको कारक दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। तो आंख बंद करके आपको तत्पुरुष समास कर देना है। दोस्तों, अब हमारा जो अगला जो समास है वो है हमारे कर्मधारय समास। दोस्तों, कर्मधारय समास एकदम नॉर्मल है। अगर आपको बीच में अगर ऐसे ध्वनि मतलब आई, आपको ऐसा फील हो जैसे मतलब है जो, के समान, आपको शब्द में ये ध्वनि दिखाई दे या आपको ऐसा फील हो, जैसे दोस्तों एग्जांपल देखो, नील कमल। दोस्तों, नीला है जो कमल, दोस्तों देखो ये लिख रखा है जो, यानी कि नीला है जो कमल। तो क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया दोस्तों? कर्मधारय समास हो गया। क्या हो गया? नीला है जो कमल। दोस्तों, आगे देखो, चंद्रमुख, यानी कि चंद्र के समान मुख। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, आपको शब्द के अंदर आपको ऐसे मतलब ध्वनि फील हो या फिर आपको ऐसे खुद को फील हो, जैसे है जो, के समान, यानी कि नीलकमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो आपको ये मतलब दिखाई दे तो वहां पे आपको क्या कर देना है? कर्मधारय समास कर देना है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, हमारा जो अगला जो समास है वो है दिग्गु समास। दोस्तों, ध्यान में रखना, दिग्गु जो समास होता है हमारे, वहां पे क्या होता है? उसमें जो प्रथम पद होता है वो दोस्तों संख्यावाची होता है। यानी कि आपको प्रथम पद संख्यावाची दिखाई दे तो आपको आंख बंद करके क्या कर देना है? दिग्गु समास कर देना है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल देखो,
त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं का समूह क्या हो गया? त्रिभुज। आपको पहला क्या दिखाई दे रहा है? संख्यावाची यानी कि 3 भुजाओं का समूह क्या हो गया? त्रिभुज। दोस्तों आगे देखो पंचवटी क्या हो गया दोस्तों? 5 वटों का समूह है यानी कि 5 वटों का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं? पंचवटी। तो दोस्तों ध्यान में रखना, दिग्भुज जो समास है उसकी हमारी ट्रिक है, जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची मिलेगा। तो दोस्तों हमारा जो अगला जो समास है वो है हमारे द्वंद्व समास। क्या है दोस्तों? द्वंद्व समास। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो द्वंद्व समास है उसकी जो हमारी ट्रिक है दोस्तों, योजक का चिन्ह मिलेगा आपको, यानी कि योजक का चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, और विग्रह करने पर आपको और अथवा या का प्रयोग होगा। यानी कि सबसे पहले तो आपको जो शब्द दे रखा है उसके अंदर आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा। योजक चिन्ह का मतलब होता है दोस्तों, देखो ऐसे डेश लगा हुआ दिखाई देगा, या फिर आप जो विग्रह करोगे तो उसके अंदर और या का प्रयोग होगा। दोस्तों एग्जाम्पल देखो, जैसे माता पिता। तो दोस्तों आपको एग्जामिनर ये शब्द दे तो पहले तो आपको ये देखना, जो डेश लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? ये हो गया द्वंद्व समास। फिर देखो दोस्तों इसका विग्रह करते हैं, जैसे माता और पिता, यानी कि माता और पिता। तो हमने जो मतलब इसकी ट्रिक के बारे में देखा है, और या अथवा या का प्रयोग होता है, जैसे माता और पिता। दोस्तों शीतोष्ण क्या हो गया? शीत और उष्ण। क्या हो गया? शीत और उष्ण। हमने ट्रिक में बात की है, या तो और दिखाई देगा अथवा आपको या दिखाई देगा, तो वहां पे क्या हो गया? द्वंद्व समास होगा। क्या हो गया? जैसे शीतोष्ण, शीत और उष्ण। दोस्तों हमारा जो अगला जो समास है वो है हमारे बहुब्रीहि समास। क्या है दोस्तों? बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों ध्यान में रखना, एकदम नॉर्मल ट्रिक है बहुब्रीहि समास की। दोस्तों आपको देवी और देवताओं के, यानी कि देवी और देवताओं के नाम आपको दिखाई दे तो आपको आंख बंद करके क्या कर देना है? बहुब्रीहि समास कर देना है। दोस्तों देखो, जैसे गजानन। क्या हो गया दोस्तों? गज का आनन है, वह है क्या है? गणेश। क्या हो गया? गणेश। दोस्तों दशानन, 10 आनन है जिसके, वह क्या हो गया? रावण। दोस्तों ध्यान में रखना, देवी देवताओं के नाम आपको कहीं भी दिखाई दे तो वहां पे क्या कर देना है? बहुब्रीहि समास कर देना है। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, वह है गणेश। क्या हो गया? गणेश। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।